दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लाया हूं जो कि दरोगा का है, बिहार दरोगा का है, लेकिन आपको एवरी एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आप टेस्ट की तरह इसे लगाइए और मैं जल्द से जल्द इसे करवाने का प्रयास करूँगा। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 से नहीं दिया गया है, किन्हें नहीं दिया गया है? तो दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियंकन थंगावेलु और मनिका बत्रा, रानी रामपाल। तो ये पांचों को जो है दिया गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कि नहीं दिया गया है। तो पांचों को दिया गया, आपको याद रखना है दोस्तों। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होगा दोस्तों वह स्टील होगा। स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। और स्टील जो है कौन सा मिश्र धातु? तो निकेल और क्रोमियम का मिलकर बना होता है दोस्तों स्टील। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है वर्णांधता। जिसको वर्णांधता हो जाता है तो उसको कौन सा लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा। और दोस्तों मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे आरजीबी जो है वो क्या है? आरजीबी जो आपका है कि प्राथमिक कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो लाल, ग्रीन और ब्लू जो है वो प्राथमिक कलर है। अगर प्राथमिक कलर को हम मिला देंगे तीनों को एक बार में तो वाइट कलर हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। और दूसरी बात है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष आप लोग समझते होंगे। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, टेक महिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं सूर्य की तेज रोशनी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की तेज रोशनी सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ हद तक उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, आइरिस तत्काल जो है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मैं आँख से रिलेटेड आपको मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों। आइरिस जो है बहुत ऐसे आँख का रंग देखते होंगे, लाल पीला मतलब ब्लू होता है दोस्तों, काला होता है। तो वो रंग जो होता है वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। और नेत्रदान जो किया जाता है दोस्तों, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, इसको याद रखना है दोस्तों। और जो दोस्तों आइरिस होता है वो कॉर्निया के आइरिस जो है दोस्तों, जो आपको आइरिस दिखता है वो जो है कॉर्निया के पीछे होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। यह अवार्ड फाउंडेशन दिया जाता है, कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ से दिया जाता है? तो यह मनीला फिलीपींस से दिया जाता है दोस्तों। यह जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है पायस एक कोलाइड है। तो बताना है आपको पायस एक कोलाइड है। तो पायस जो है वह एक द्रव से द्रव का कोलाइड है। जैसे कि आप दूध जो है एक पायस का उदाहरण है। और द्रव से गैस का, द्रव में अगर गैस का कोलाइड हो जाएगा दोस्तों तो वायु की आर्द्रता हो जाएगी। गैस का द्रव में विलयन अगर कह दिया जाए दोस्तों ब्रोमीन और अमोनिया हो जाएगा। ठोस का द्रव में अगर विलयन कहा जाए तो वह कपूर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, ठोस का गैस में ठोस का गैस में अगर विलयन कहा जाए तो कपूर है। और गैस का द्रव में विलयन ब्रोमीन और अमोनिया। और द्रव और गैस का विलयन जो हो जाएगा वायु की आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? जी हाँ दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन जो है वह बाबा रामदेव की आत्मकथा है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर टनल कहाँ स्थित है? जवाहर टनल जो है दोस्तों वह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मैं इससे कुछ रिलेटेड बता देता हूँ। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में स्थित है। एकदम परफेक्ट लोकेशन जो होगा बनिहाल दर्रा में स्थित है। और सिपकिला दर्रा जो है आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको? सिपकिला दर्रा जो है सी से सिपकिला, सी से शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। और बुर्जिल दर्रा जो है वह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है जो दोस्तों कावारत्ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम इसमें टॉपिक बता देते हैं दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित
प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, है भी। चलिए, सबसे अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है केंद्र शासित प्रदेश, वह आपका दिल्ली है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, वो क्या है, पुडुचेरी। पुडुचेरी है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है, तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ जो है वह आपका हिपेरिन है। हिपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्पंदन मतलब पदार्थ है। चलिए, आपको पूछ लिया जाता है बहुत बार दोस्तों एकदम साधारण सा प्रश्न कि फाइब्रिनोजन क्या है, तो उसमें लिखा रहता है एंजाइम रहता है, प्रोटीन रहता है। इस कंडीशन में आप प्रोटीन लगाएंगे। फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन अगर आप निकाल लेते हैं तो शेष क्या बचेगा, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, तो सेरम बचेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेरम। और रक्त एक जो है तरल संयोगी उत्तक है, याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग बात करते हैं कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अब विटामिन के बनता कहाँ है दोस्तों, तो वो बनता है आपके लीवर में। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हिंदू वृद्धि पद दर जो है वो किसने बनाया था, राजा कृष्ण ने बनाया था, याद रखना है, राजा कृष्ण ने। चलिए अगला प्रश्न है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। अच्छा, जीभ पे जो है आपका बड्स होता है, कलिका होती है, जिससे कि आपको स्वाद पता चलता है। जी हाँ, तो आगे वाला भाग जो है आपको मीठा का स्वाद दिलाएगा, अब बगल वाला जो दोनों साइड का भाग होता है दोस्तों वो आपको दिलाएगा खट्टे का एहसास, और पीछे वाला जो होता है दोस्तों वह आपको तीता का एहसास दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। जी हाँ, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क मुख्य रूप से किस वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है वह आपका बाघ से संबंधित है दोस्तों। यह उत्तराखंड में और बहुत ही पुराना, सबसे पुराना नेशनल कॉर्बेट पार्क है। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है, तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसको कि शॉर्टकट में बोला जाता है IBRD, जिसे कि विश्व बैंक बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो 3 आपात के अधिकार होते हैं। कौन कौन सा, 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात होता है। ठीक है दोस्तों, 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है। सबसे पहले कहाँ लगाया गया दोस्तों, पंजाब में 1951 में। और 360 के तहत जो है दोस्तों वित्तीय आपात जो है देश में एक बार भी लगाया नहीं गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि देश में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया, तो वह प्रिटोरिया शहर था दोस्तों। कहाँ था, प्रिटोरिया में जो है कि गांधी जी को ट्रेन से उठाकर रंग भेद की नीति वहाँ चलती थी, और उसके बाद उसे गांधी जी को उठाकर फिर। और एक बात और ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गांधी जी की जो पत्रिका थी, तो उन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई थी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी ने चलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य जो है दोस्तों अगल बगल के जितने भी इससे गरीब देश हैं सभी हैं, तो म्यांमार को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन कौन सा है। मैं आपको बता देता हूँ, सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, सार्क SAARC होता है। चलिए, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, लेकिन चीन नहीं है। चीन क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा वाला है ना, इसलिए। चलिए, इसका पहला सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। इसका आपको मुख्यालय पूछ लेता है बहुत बार दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है दोस्तों, एनी बेसेंट थी। कब, तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय कांग्रेस में भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
क्या अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो कौन से हैं वो है आपके नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा को किया गया है। अगला प्रश्न है कि संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह भारत है। चलिए भारत है। और मक्का अगर बोल दे तो मिस्टेक नहीं कीजिएगा दोस्तों, माइका मतलब आप अभ्रक जान ही रहे हैं। अब माइका का जो है भारत है, अब मक्का बोल दे तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स से है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अब मैं उत्तर बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा सॉल्व। तो 16,790 रुपये, मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय ने पहली महिला, उच्चतम न्यायालय दोस्तों याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो वो बनी थी मीर ए साहिबा फातिमा बीबी। कौन बनी थी? मीर ए साहिबा फातिमा बीबी। अगर उच्च न्यायालय का पूछ लिया जाए दोस्तों तो वह थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है दोस्तों वह आपका ऋग्वेद है। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं ऋग्वेद है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र का संबंध जो है ऋग्वेद से। अब हम बात कर लेते हैं कि यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? गद एवं पद वाला वेद किसे कहा जाता है? तो गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। और सामवेद तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कितने वर्ष के सजा का प्रावधान देता है? तो प्रावधान जो है ये 3 वर्ष का सजा का प्रावधान देता है। चलिए अगला देखते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ एवं कुलीन होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए राज्य, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा आगे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से थे? तो वो किस राजनीतिक दल से थे राज्यसभा सांसद? तो समाजवादी पार्टी से थे। अगला देखते हैं, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई अंतप्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 51 बिलियन डॉलर रहा है। अब अगला है आपका मैथमेटिक्स है, जो कि आप सॉल्व करके खुद से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने किया है? तो चंद्रशेखर द लास्ट आइडियोलॉजी की रचना जो है वो आपका किया है रवि दत्त वाजपेयी ने। किसका? चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल। ये करंट से आप जरूर देखिएगा दोस्तों। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मार्कस का है। किसका? कार्ल मार्कस का। चलिए अगला देखते हैं, कार्ल मार्कस से मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कार्ल मार्कस जो है जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी? दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। जी हाँ दोस्तों, दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों लिखा था। ठीक है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, मैं 2-3 बार इसलिए बोल दिया कि आपको याद रहे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है वह कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास किसके दरबार में थे? जी हाँ दोस्तों, बोल दिया जाएगा। तो कालिदास जो थे नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स से, आप एक बार देख लीजिएगा खुद से करके। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? पुगिलिस्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? तो वो मुक्केबाजी में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। कुश्ती के खेल का प्रत्येक मुकाबला जो होता है दोस्तों 3 मिनट का होता है, याद रखिएगा। कुश्ती के खेल का प्रत्येक मुकाबला 3 मिनट का होता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन शासक ने 5 दुर्गों की से एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो वह कौन था? इस्लाम शाह जो था 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिन्हें मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाइकिंग स्ट्रिप
शब्द किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, हाइकिंग स्टिक शब्द जो है वह आपका संबंधित है पाल नौकायन से। किससे है? पाल नौकायन से। और टी शब्द भी पूछा जाता है दोस्तों, तो वो याद रखिएगा गोल्फ से है। टी किससे है? गोल्फ से। चलिए अगला बात कर लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि 17 जून प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डेजिटिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय क्या था? तो इसका जो था 2020 का विषय फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी आपका है करंट अफेयर से। तो अगला है 38 प्रश्न क्या कहता है? रुकिए। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है कि विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, SBI। तो याद रखिएगा SBI। और SBI का भी CEO कौन है, चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो दिनेश कुमार खारा अभी नया बने हैं, पहले रजनीश कुमार थे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? किसका शासन था दोस्तों? तो सिकंदर के समय जो था उस समय किसका शासन था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नंद वंश का शासन था। चलिए अगला देखते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा कि नंद वंश का जो था अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो ये जो था घनानंद था। जी हाँ दोस्तों, घनानंद था। और संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। चलिए देखते हैं दोस्तों। अपनी मधुरै विजय कीर्ति में अपनी पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी। तो वह थी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही होगा गंगा देवी। गंगा देवी। अगला है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में, वह किया था ऑप्शन ए सही होगा महाकश्यप द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, और आपको बताना है कि यह कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और मैं बता देता हूँ कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है प्रथम बौद्ध संगीति तो आपका अजातशत्रु में हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था दोस्तों। और जो है कि राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथे बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के समय में कुंडलगाम में हुआ था ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि आपका 42 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम था? तो क्या नाम है? तो पाकिस्तान ने जो ट्रेन चलाई है उसका सही नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही नाम है आज़ादी ट्रेन। क्या नाम है? आज़ादी ट्रेन। चलिए अगला देखते हैं कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी का केंद्र जो है दोस्तों वह जो है आपका बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल में। अनुशीलन समिति की स्थापना जो हुई है 1904 ईस्वी में हुई थी। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने किया था? सावरकर ने किया था, वीर सावरकर। चलिए अगला देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी में के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो आज़ाद हिंद पैरवी के मुकदमे के लिए जो गठित टीम का नेतृत्व जो किया था वह किसने किया था? भोला भाई देसाई ने। भोला भाई देसाई ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि स्वर्ण का कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वह आपका दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो दोस्तों मैं जल्दी से करवाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए हैं, निर्वाचित किए गए या चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, S हिदायतुल्ला। देखिए दोस्तों यहाँ पर है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ने समझना है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये जो तीनों हैं ये निर्विरोध चुने गए हैं। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो इग्नू का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और
अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वह आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। अगला देखते हैं कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्म होने के बाद आप जानते ही हैं कि वायु फैलता है, वायु फैलने के कारण यह फट जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो स्पुतनिक 1 जो है वह भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था? तो रसिया के द्वारा। उस समय सोवियत संघ को कहा जाता था ना दोस्तों, तो सोवियत संघ के द्वारा जो भेजा गया था कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1, जो कि कक्षा में गया था सबसे पहली बार। फिर मैरिनर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। अपोलो 11 आप लोग जान रहे होंगे, बहुत ही चर्चित है दोस्तों। तो अपोलो 11 जो है अमेरिका भेजा था, उसी में नील आर्मस्ट्रांग गए थे, जो कि पहली बार पहुंचे थे चंद्रमा पर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। 53 नंबर आपका मैथमेटिक्स से देख लीजिएगा दोस्तों। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो भारत में पहला जो है अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था दोस्तों? तो वह किया था पोखरण में 1974 में। कब किया था? 18 मई 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण स्थान पर किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए नरौरा आप लोग जान रहे होंगे, नरौरा जो है परमाणु विद्युत गिरी है, याद रहेगा। कोटा में जो है परमाणु विद्युत गिरी है। फिर उसका थुम्बा में रॉकेट परीक्षण केंद्र है। ये सभी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो भारत में के जो है वह कर्नाटक में जो है कॉफ़ी और चाय के मुख्य नकदी फसलें हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो अब राष्ट्रपति के मैं बता देता हूं दोस्तों कि निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। तो वह जो थे दोस्तों निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अगला देखते हैं दोस्तों कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? तो दोस्तों इसका सही होगा 57 का सी, तो टेनिस। अगला आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, विषैले सर्पों में 20 ग्रंथि परिवर्तित होती है। तो विषैले सर्पों में 20 ग्रंथि जो है परिवर्तित होती है। तो वह दोस्तों 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लार ग्रंथि से। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है ऑप्शन सी 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत का 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्थान क्या रहा? तो भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्थान जो रहा 9वां था। अगला देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल तक कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो तीसरी कसम फिल्म जो है वह किसकी कहानी पर आधारित है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है। और दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जो उनका कीर्ति है वह है मैला आंचल। प्रसिद्ध जो लिखा है उन्होंने मैला आंचल, उनका उपन्यास कहिए, कीर्ति बोलिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में प्रेमचंद्र, बहुत ही नामी व्यक्ति हैं। तो गोदान है, सोवे वतन है, गबन है, रंगभूमि है, करम भूमि है, ये सभी जो है प्रसिद्ध उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र का। चलिए अगला है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, जो कि मैं नहीं बताने वाला, आप खुद कीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन जो है दोस्तों नाटाल में शुरू किया था। तो नाटाल कहाँ है दोस्तों? तो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और कब किया था? महात्मा गांधी ने 1907 में किया था, पहला ईस्वी में रंग भेद नीति का पहला जो है परीक्षण उन्होंने किया था, जो सत्याग्रह कह लो या रंग भेद, जी हाँ सत्याग्रह ही उनका सब चीज़ था। तो रंग भेद नीति का 1907 में किया था। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है, आपको बताना है। तो यह जो है दोस्तों पहले जो जायदाद का अधिकार था वह जो है 301 के तहत उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 19 से उसे हटाकर क्या चीज़ में रख दिया गया?
78, जी हाँ 72 76, हाँ जी हाँ दोस्तों, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत हटा दिया गया था, और हटाने के बाद जो है उसे वो कानूनी अधिकार दे दिया गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 66 का ए नंबर, यह है सियालकोट में। अगला है कि सूर्य मुख्यतया किस पदार्थ का बना होता है? तो सूर्य जो है दोस्तों हाइड्रोजन से बना होता है। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और क्या होता है दोस्तों? हीलियम, दोनों का संलयन होता है तब सूर्य का प्रकाश हम लोग को मिलता है ना। सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है, और सूर्य जो है बीच में रहता है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और वो चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये जान लेते हैं कि सूर्य का जो तापमान बोला जाता है, तो सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कि अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों पहले तो आपका कम ही था, लेकिन वर्तमान में जो है उसको बढ़ा दिया गया है, तो अभी है 30, जी हाँ दोस्तों 33 हो चुका है अभी। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रकाशमान ग्रह आपको बोल दिया जाए तो वह शुक्र है। आपका पृथ्वी की बहन बोल दिया जाए, पृथ्वी की भगनी बोल दिया जाए। उल्टा चक्कर मारने वाला कौन है? अरुण और शुक्र है। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का उल्टा घूमने वाला कौन है? अरुण और शुक्र। जी हाँ, ये सभी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि शुक्र ग्रह पर क्या चीज़ की मात्रा पाई जाती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। इससे भोर का ग्रह, जो भोर का मतलब ग्रह कह लो, भोर का तारा कर लो, या सुबह का तारा कर लो, शाम का तारा कह लो, जो भी कह लो भाई, ये सभी जो है आपका शुक्र है। चलिए अगला देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितनी थी? तो भारत का जनगणना जो हुआ था 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात जो है बहुत ही खराब, मतलब 918 थी। चलिए अगला देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न है आपका, कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उमंग मोबाइल ऐप का संबंध किस राज्य से है? किससे है? सॉरी दोस्तों, किससे है? जी हाँ दोस्तों, उमंग का जो है संबंध नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगला है कि केचुआ किससे श्वसन करता है? जी हाँ दोस्तों, केचुआ जो है वह त्वचा से श्वसन करता है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, केचुआ को जो है कि कितने आँख होते हैं? तो भाई उसमें आंसर लगा के ना, एक भी आँख नहीं होते हैं। केचुआ के एक भी आँख नहीं होते हैं। चलिए तिलचट्टा भी आप लोग जान रहे हैं, तिलचट्टा भी तो है दोस्तों, उसको भी नाक नहीं होता है, वो भी ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है ना। अब बहुत वातक लिखा रहेगा इसी तरह हिंदी में, तो ट्रैकिया या वातक के द्वारा सांस लेता है। चलिए अगला देखते हैं, खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया जो होती है दोस्तों न्यूनतम होती है। खराटे अगर ले रहे हैं आप तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज हो रही होगी, लेकिन रियलिटी में जो होता है वह न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार और ओडिशा। ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो दोस्तों अगर ए है तो उसको ए और ओ दिया जा सकता है। अब बोलोगे क्यों ऐसा होता है दोस्तों? एक चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है। एंटीजन, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन क्या होगा? ए होगा, याद रखना है। अगर बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा। और इसी के उल्टा जो है एंटीबॉडीज होता है। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडीज बी होगा, बी एंटीजन है एंटीबॉडीज ए होगा। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, अगर एंटीजन मैच करेगा तभी आपको ब्लड चढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर ओ है तो ओ में कौन सा एंटीजन होना चाहिए? तो ओ में एंटीजन ए बी नहीं होता है, तो क्या होता है? एंटीबॉडी दोनों होता है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, जिसके कारण कि वो सभी को दिया जा सकता है, वो वाला ब्लड जो है वह सभी को दिया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है
कि अब ए बी की मैं बात कर लेता हूं, तो ए बी में एंटीजन जो होता है दोनों होता है, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं होते हैं। चलिए ये प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। पोटोमीटर नापता है, जी हाँ दोस्तों, पोटोमीटर जो है वाष्पोत्सर्जन को मापता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है। तो डीएनए की प्रकृति जो है एस प्रावस्था में होती है, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं कि स्तनधारियों के दो मुख्य लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। तो स्तनधारियों के दो मुख्य लक्षण कौन हैं? तो 78 का डी ऑप्शन हो जाएगा, स्तन ग्रंथियां एवं दांत। चलिए अगला देखते हैं कि स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो मुख्य अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है दोस्तों? तो वह होता है आपका यूरिया, जो कि होता है 0.3% यूरिक अम्ल जो है आपका मूत्र में पाया जाता है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? आपको बताना है कि कौन परजीवी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही होगा अमीबा जो है, अमीबा प्रोटियस जो है वह आपका परजीवी है। अगला है कि गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो गुणसूत्र की अगुणित संख्या किसमें पाई जाती है? अमीबा में। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो दांत एवं हड्डियों में जो है आपका फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है। तो हमारे शरीर में बहुत बार पूछ लिया जाता है हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। लेकिन बच्चों में कितनी होती है? तो लगभग 300 हड्डियां होती है दोस्तों, एकदम याद रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताना कमेंट में कि मांसपेशियों एवं अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन मैं दे देता हूँ, टेंडन या लिगामेंट, दोनों में से एक चीज़ बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वसा संचित होती है। तो वसा संचित जो होती है दोस्तों वह एडिपोज में होती है। किस में होती है? एडिपोज में वसा संचित होती है। और दोस्तों विटामिन के का जो निर्माण आप लोग जानते होंगे, जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलोन में होता है विटामिन के का निर्माण। और बहुत बार तो यकृत में भी बहुत सारा बुक लिखता है, लेकिन वह सही नहीं होता है लगभग। तो विटामिन के का निर्माण जो है वो होता है कोलन में होता है जीवाणुओं द्वारा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि 21/23 यह किसका डेंटल सूत्र है? तो दोस्तों ये आदमी का है। ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे उठाता है? एक साइड का, जैसे आपका 16 दांत ऊपर होता है 16 दांत नीचे होता है, तो एक साइड का आप दांत उठा के आप अपने से खुद से दिमाग लगाइएगा क्यों 21/23 लिखा है। दो दांत अलग होगा, जो कि केनाइन होता है, फिर उसके बाद प्री मोलर होता है, मोलर होता है ना। और यही सब 4 प्रकार के दांत हैं दोस्तों। आप उसको करके एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो वास्तविक नाभिक जो पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं वह उच्च पादप कोशिका में। अगला है, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो उसका सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, हैदराबाद। अगला देखते हैं, एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण कहलाता है। तो एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण क्या कहलाएगा दोस्तों? गैटिनोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैटिनोगैमी। परागकणों के परागकण से मुक्त होकर उसकी जाति के पौधे के जयांग के वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 88 का, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत भी तो ऊपर ही है दोस्तों, 80वां स्थान मिला है। 89 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित किस संगठन का सूत्र वाक्य है, अपना यूरिया सोना उगले? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, CO+H2 का मिश्रण होता है कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, CO+H2 का मिश्रण क्या कहलाता
है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वाटर गैस, CO+H2। चलिए अगला देखते हैं कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इंक्यूशन इंडेमा 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो है उसमें 91 का जो है 5वां स्थान पर आया है दोस्तों। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। 2020 के राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी जो है कौन सा राज्य करने वाला है, तो वो मेघालय करेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कितने बच्चे को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो कितने बच्चे को, तो ऑप्शन ए 49 बच्चे को बाल शक्ति 2020 का पुरस्कार नवाजा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1937 का अधिवेशन एकदम याद रखिएगा दोस्तों, वह हुआ था आपका फैजपुर में। कहाँ हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वह अध्यक्ष जो रहे थे पंडित नेहरू जी थे। जी हाँ दोस्तों, पंडित नेहरू जी थे। जी हाँ दोस्तों, और याद रखिएगा कि ये जो है कि गांव में पहला बार आयोजित किया गया था ये अधिवेशन। हीरे के चतुष्फलकीय संरचना क्यों है। तो हीरे का चतुष्फलकीय संरचना जो है दोस्तों, यह जो है sp3 संरचना के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वह आपका है, कितना होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा 40% होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन से 2 भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली एवं जसप्रीत बुमराह। अगला है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बढ़ी। बढ़ी में जो है दोस्तों कि बहुत साल तक की, बहुत महीने तक की कांग्रेस मतलब कि अंग्रेज गायब ही हो गया 1930 का जो अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, किस शासक का द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था दोस्तों, तब हुआ था ऐसा। चलिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम जो है दोस्तों उदायन जो है कि अपने पिता को मारकर और जो है कि पाटली गद्दी पर बैठा। और इसके पिता कौन थे, अजातशत्रु। जी हाँ, और गद्दी पर बैठा, उसके बाद क्या किया इसने, गंगा और सोन नदी ना है, तो उसी के संगम पर पटना की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लास्ट है दोस्तों, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो आपको बताना है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों, तो नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के कुल 17 राज्यों पड़ोसी देश की सीमा से साझा करते हैं अपना बॉर्डर ना। चलिए बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ अगर कोई है, त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, ये सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।